Okay. In the last video we discussed about hashing, but in this video we will talk about the main problem of hashing, which is collision. Now हैशिंग और कोलिजन का क्या मतलब है वो समझते। हैशिंग तो शायद समझ गए लास्ट वीडियो में, इस बार कोलिजन का मतलब समझते हैं। सपोज योर की इज़ 3205, okay, your voter card or Aadhaar card, whatever is there, it is 3205. So then if I am using folding method, so what will I do? 32 plus 05, isn't it? So what do we get the hash address as? 37. So 37 number memory is booked for you. Suppose then I go with my Aadhaar card number 3502 and same method is used, folding method. Now for me also the same calculation will be done and my hash address generated is 37 again. So 37th number memory location is dedicated to some person ABC. Now some person DEF comes and he opens up a new record and what the hash address is given, but this address has been given to someone else. So what will happen? This is known as collision. और सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लिमिटेड मेमोरी से को लेके काम कर रहे हैं, तो कोलिजन होना तो बहुत ही नेचुरल बात है, कोलिजन तो होगा ही। तो कोलिजन हम लोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कोलिजन को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ DEF पर्सन जो आया है उसके लिए हम जगह ढूंढ के दे सकते हैं। तो कैसे रिज़ॉल्व करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, as I said, the collision resolve generally deals with two kinds: closed hashing and open hashing. In open hashing there are also three types. Let's try and understand what is linear probing. So linear probing says if you have a collision at H, then try for H plus 1. If you have a collision again, try for H plus 2, H plus 3 and so on. मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने अपना हैश एड्रेस निकाला और वहाँ पे तुम्हें कोलिजन मिल गया, तो फिर एक काम करो, अगला दैट इज़ 37 प्लस 1 38, देखो क्या वो खाली है कि नहीं, क्या वो किसी और के पास, सपोज़ वो भी ऑक्यूपाइड है, तो वो बोल रहे ठीक है, तो फिर दूसरा देखो। दैट इज़ लीनियरली देखते जाओ जब तक तुम्हें एक एम्प्टी स्पेस ना मिल जाए या फिर लास्ट स्पेस तक कुछ ना मिले, सब भर गया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर पहला जगह जो एम्प्टी मिल जाएगा तुम्हें, तो वो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। दैट इज़ हैश टेबल में कोलिजन फंक्शन ने हैश फंक्शन ने तो तुम्हारा एड्रेस 37 दिया था, और हैश टेबल में सपोज DEF पर्सन का पहले जनरेट हुआ था 37, ABC पर्सन का भी 37 जनरेट हुआ, देखा कोलिजन हो गया, फिर रिज़ॉल्व किया, रिज़ॉल्व करके देखा 39 खाली है, तो हम इसको मिटा के यहाँ पे 39 कर देंगे। तो अब से इस पर्सन का जो मेमोरी लोकेशन है वो 37 नहीं 39 हो जाएगा, राइट। ये हो गया लीनियर प्रॉब्लम। लेकिन लीनियर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगर ये मेरा मेमोरी है, हैश टेबल है, और मैं ऐसे लीनियर प्रॉबिंग देता रहूँ, तो वो कोलिजन एक जगह ही होते होते मतलब क्लस्टर बन जाता है, इसे क्लस्टरिंग कहते हैं। इधर इतना जगह खाली पड़ा हुआ है, इधर इतना जगह ऊपर की तरफ तो नहीं जाते हम लोग +1, तो नीचे की तरफ, नीचे इतना जगह खाली पड़ा हुआ है, और हमने वहीं पे अगल बगल में देखते देखते वहाँ इतना क्लस्टर बना देंगे कि नंबर ऑफ़ कोलिजन का जो रेट्स है वो आगे जाके और बढ़ने वाला है। सो एक बहुत बैड आइडिया है, लेकिन सिंपल एल्गोरिथम। दूसरा है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अगर H पे हुआ है तो H प्लस 1 पे ढूंढो, फिर H प्लस 4 पे ढूंढो, 9 पे, 16 पे। सो अगर H 37 पे कोलिजन हुआ है तो नेक्स्ट ट्राई मारो 31, 37 प्लस 1 38 पे, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, H प्लस 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, दैट इज़ 37 प्लस 4 41। वहाँ पे भी कोई है बैठा हुआ, तो और दूर चले जाओ, यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर थोड़ा दूर गए, फिर और दूर चले जाएंगे, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग दूर दूर ढूंढने लग जाएंगे। इससे हम क्लस्टरिंग से बच सकते हैं और एम्प्टी स्पेसेस स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग।
Alright, and what is double hashing? Double hashing is like h plus h dash, h plus 2 h dash, h plus 3 h dash, ऐसा कुछ. जैसे कि अगर 3205 h कौन से मेथड से किया था? फोल्डिंग मेथड से. कितना आया? 37. अगर मैं इसमें कोलिजन आया था, कौन से मेथड से किया था? h कौन सा मेथड है? फोल्डिंग मेथड, जिसमें कितना आया? 37. h डैश दूसरा एक फोल्डिंग मेथड ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ डिवीजन मेथड. 10 से डिवाइड करते हैं या 100 से, तो कितना आएगा? 0 to 100 से डिवाइड किया है ना, तो कह रहा है कि 37 पे कोलिजन हुआ है. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो तुम ढूंढोगे वो कितना होगा? 37 प्लस h डैश दैट इज़ 2. 39 पे ढूंढोगे. फिर नेक्स्ट वहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, किसी का रिकॉर्ड है, सो तुम कहाँ जाओगे? 37 प्लस 2 इंटू 2 4, इस तरह से. h डैश कोई भी मेथड, डिवीजन नहीं तो तुम मिड स्क्वायर ले लो. मिड स्क्वायर में अगर ये 12 होता तो क्या करते? 37, फिर 37 प्लस 12, फिर 37 प्लस 24. इससे भी हम दूर जा सकते हैं. तो 3 मेथड्स क्या क्या हुए? एक है लीनियर प्रोबिंग, एक है क्वाड्रेटिक और एक है डबल हैशिंग. लीनियर प्रोबिंग कहता है अगर कोलिजन हुआ है तो इमीडिएट नेक्स्ट करते करते जो जगह पहला खाली मिल जाए वहाँ पे दे दो. इससे क्लस्टरिंग होता है. इससे बचने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करते हैं. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कहता है कि हमें ये क्वाड्रेटिक लाइक 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर, इससे हम थोड़ा दूर जाएंगे और क्लस्टरिंग से बचा सकते हैं. ये भी एक दूसरा मेथड है जिससे हम लोग क्लस्टरिंग से बच सकते हैं. अब ओपन हैशिंग या चेनिंग क्या होता है? लेट्स सी दैट. चलो, इसमें हम लोग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं. डिवीजन मेथड का जो साइज़ है सपोज 10 है, 10 है साइज़. तो 31 क्या होगा? 31 डिवाइड करोगे 10 से, मॉड करोगे 10 से, तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा. तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? एक लिंक लिस्ट का नोड बना के वहाँ पे 31 रख दोगे. 24 आएगा यहाँ पे. 46 आएगा यहाँ पे, राइट. एंड देन 21. सी कोलिजन हुआ है, तो ओपन चेनिंग मेथड सेज ओके, you don't have to go and search for the next one. What you do is just go into that linked list and join at the end, that is 21, right. This is the concept which uses a linked list to keep similar kind of जब भी collision होता है तो एक linked list बना के उसको एक जगह रख देता है. तो जब हम कुछ सर्च करेंगे तो उस linked list में से ढूंढने लेते हैं उसको. Now this does not exactly help you to achieve order of 1, but ये बाइनरी सर्च से ज़्यादा स्पीड या बेहतर है. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, द प्रॉब्लम ऑफ हैशिंग एंड हाउ इट इज़ रिजॉल्व्ड. कंप्लीट 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि हैशिंग फुल्ली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ बेहतर मतलब सर्चिंग को बेहतर करने के लिए, कोलिजन को कम करने के लिए जो भी टेक्निक्स मैंने बताया वो इस्तेमाल करते हैं. ओके, थैंक यू.